मीनाक्षी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई है महाराष्ट्र की सियासत। जी हाँ, बीते लंबे वक्त से हम सभी देखते चले आ रहे हैं कि महाराष्ट्र में किस तरीके से सियासी समीकरण तेज हो चुके हैं। जब से महाराष्ट्र में शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे संग बगावत की है, उन्हीं की पार्टी के 40 विधायकों ने, तब से लगातार यहाँ पर सियासत गर्माती हुई देखी जा रही है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर ऐसे कई अहम फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं जो विपक्ष को बिल्कुल भी रास नहीं आ रहे हैं। और अब यही देखने को मिल रहा है कि बार बार शिंदे और फडणवीस की सरकार को लेकर यही दावा किया जा रहा है कि शिंदे और फडणवीस की सरकार जल्द ही गिरेगी। 6 महीने तक ये सरकार नहीं टिक पाएगी, ये दावे लंबे वक्त से किए जा रहे हैं। 4 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है शिंदे और फडणवीस की सरकार को सत्ता में आए हुए। 30 जून के दिन देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने शपथ ग्रहण की थी और अब तक देखने को मिला है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन की तरफ से कई बड़े दावे किए गए हैं। शरद पवार से लेकर अजीत पवार ने दावा किया कि यह सरकार जल्द ही गिरेगी। आपको बता दें कि 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला अब तक नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लंबित है और दूसरी ही तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह रहा धनुष और तीर, वो चुनाव चिन्ह भी फ्रीज किया जा चुका है। लेकिन यहाँ पर दूसरे मंत्रिमंडल का गठन अगर समय से नहीं होता है तो कहीं ना कहीं शिंदे गुट में जो विधायक हैं वह अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए देखे जाएंगे। और अब इसी बीच एक बार फिर से शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे के गुट की महिला नेता सुषमा अंधारे ने एक और बड़ा दावा कर दिया है। सुषमा अंधारे ने एक बार फिर से कह दिया है कि शिंदे और फडणवीस की सरकार महाराष्ट्र में गिरना तय है। दरअसल आपको बता दें कि सुषमा अंधारे ने एक बार फिर से हमला बोल दिया है शिंदे और फडणवीस की सरकार पर। इस बार विधायक नरेंद्र भोंडेकर पर उन्होंने हमला बोला है। वह गोदाम में बात कर रही थी और सुषमा अंधारे ने कहा कि राज्य में शिंदे और फडणवीस की सरकार जनवरी में गिर जाएगी। उन्होंने यहाँ पर नरेंद्र को लेकर कहा कि नरेंद्र विदर्भ में मेरे सबसे प्यारे भाई हैं, वे जरूर मिलेंगे और नरू भाई आगामी चुनाव नहीं जीतेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने बार बार कहा कि इस जिले के शिवसेना पदाधिकारी भंडारा से चुनाव लड़ने के बजाय भोंडेकर के अपनी सीट दिखाने में सक्षम है। इस बीच यहाँ पर नीति आयोग के जरिए सरकार को चुनौती भी उन्होंने दे डाली है और इस तरह से यहाँ पर सुषमा अंधारे ने साफ तौर पर कह दिया है ये सरकार गिरना तय है। इस तरह से यहाँ पर वह तमाम बड़े सवाल उठाती हुई नजर आई है। दरअसल आपको बता दें कि सुषमा अंधारे ने नीति आयोग के जरिए सरकार को चुनौती भी दी है। राज्य सरकार को महाराष्ट्र को विभाजित करने की बात करने के बजाय राज्य में शामिल होने की बात करनी चाहिए, विकास कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। नीति आयोग को सलाह देने के लिए मित्र नामक संस्था बनाई गई। मुख्यमंत्री के मित्र अजय अशर को मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया, लेकिन यहाँ पर अशर के पास निर्माण विभाग का अनुभव था, उन्हें नीति आयोग का प्रभार दे दिया गया था। ये राज्य सरकार की भूमिका को पैर में दर्द और सिर पर मरहम के रूप में दिखाता है और इस तरह से उन्होंने कई गंभीर आरोप भी लगाए। आपको बता दें कि आरोप ये भी है कि इसके जरिए विदर्भ को अलग करने की देवेंद्र फडणवीस की नीति है और इस तरह से यहाँ पर यही देखने को मिल रहा है कि कैसे यहाँ पर महाराष्ट्र की जो सरकार है वह लगातार निशाने पर बनी हुई है। यानी कि साफ तौर पर यही दावा किया जा रहा है कि 6 महीने के बाद ये सरकार गिर जाएगी। आपको याद दिला दें कि सुषमा अंधारे ने बीते कुछ दिनों पहले ये भी कहा था कि शिंदे गुट के कुछ ऐसे विधायक हैं जो उनके संपर्क में है, कहीं ना कहीं वह मातोश्री वापसी कर सकते हैं, लेकिन कब वापसी करेंगे ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन दूसरी ही तरफ नासिक में जो विधायक काफी ज्यादा नाराज नजर आए, सुहास कांदे, उनको लेकर भी उन्होंने यही दावा किया कि कहीं ना कहीं सुहास कांदे यहाँ पर पार्टी को छोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी याद दिला देते हैं कि सुहास कांदे एक ऐसे विधायक रहे हैं जिन्होंने सबसे पहले उद्धव के खिलाफ आवाज उठाई थी। अब देखना दिलचस्प होगा क्या वाकई में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अलग हटकर मंत्रिमंडल का विस्तार दूसरी बार जब किया जाएगा तो क्या यहाँ पर शिंदे गुट के जो विधायक हैं उन्हें कोई बड़ा पद मिलेगा। दावे तो यहाँ पर अनेक किए जा रहे हैं और नाराज विधायकों को मनाने के लिए एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के साथ बैठक भी कर चुके हैं अपने आवास वर्षा में, जिसमें यहां पर फैसले लिए गए हैं कि किस विधायक को कौन सी बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। फिलहाल देखा जाए तो देखना यही दिलचस्प होने वाला है कि क्या वाकई में शिंदे यहां पर अपनी सरकार को बचा पाएंगे। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।